ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान समय में लोग विविध तरह के कष्ट, हानि, संकट, विपदा, रोग आदि से पीड़ित हैं और उसके निवारण के लिए विविध तरह की पूजा करते हैं, विविध यंत्र धारण करते हैं और भी कई अन्य प्रयास करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में अपनी आवश्यकता के अनुरूप पूजा करते हैं या यंत्र धारण करते हैं या कवच या जो भी रत्न है धारण करते हैं? एक, जैसा मैं बताया, परंपरा बन चुकी है। परंपरा क्या बन चुकी है? अंधानुकरण। जैसे आज से हजारों साल, लाखों साल पहले जब ऋषि महर्षि देवी देवताओं ने कोई उपाय बताया किसी को कि भाई तुम ये पूजा करो या यंत्र धारण करो तो तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए, किंतु ये नहीं सोचते कि जिसको देवी देवताओं ने बताया, ऋषियों ने बताया, उसके साथ स्थिति क्या थी, किस अवस्था में उसको ऋषियों ने बताया कि तुम फलाना पूजा करो या यंत्र धारण करो। सीधा सा है कि तुम्हें यह व्याधि है। अगर किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि हाँ भाई तुम्हें यह व्याधि है, तो हाँ ठीक है तुम यह यंत्र धारण। अभी ये नहीं, वही ये आप सोचिए एक खुद ही अपने विचार से, यह सर्प है, तुम इसको मार दो। मैं मोटा उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्कुल मोटा। यह सर्प है, इसको तुम मार दो। अब ये नहीं देखते हैं कि जो मारने वाला व्यक्ति है वो क्या मार पाएगा? क्या उसके पास मारने के लिए कोई साधन है? क्या उसके पास इतनी शक्ति है या क्या उसके हाथ हैं जो डंडा उठा करके मारेगा? कैसे मारेगा वो? कहने वाले ने तो कह दिया कि हाँ भाई सांप को मार दो, नहीं तो तुम्हें काट देगा। ये ऐसी बातें हैं जो ध्यान देने की चीज़ है। मैं बताऊं आपको, जैसे कोई मांगलिक है, लड़की है या लड़का है कोई मांगलिक, तो उसको कह देते हैं कि भाई जैसे मंगल के लिए या तो मूंगा धारण कर लो या कुंभ विवाह कर लो या अन्य कुछ जैसे कह देते हैं करने के लिए। लेकिन यह नहीं देखते हैं कि वो मांगलिक किस तरह से है। कहते हैं ना, ये कहावत है, कहावत नहीं बल्कि ये मान्यता भी दी गई है कि लग्ने व्यय च पाताले यामित्रे चाष्टमे कुजः कन्या भरतुर विनाशाय भरता कन्याम विनाशये। कि 4, 8, 12, 7 मतलब लग्न में लेकर के यदि इन स्थानों में यदि मंगल होता है तो वह कुंडली मांगलिक हो जाती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो यदि लड़का मांगलिक हुआ तो लड़की का, और लड़की मांगलिक हुई तो लड़के का विनाश कर देते हैं। लेकिन एक बात देखिए, इस जो श्लोक मैं पढ़ा हूँ इसमें देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। अनजाने में लोगों ने कह तो दिया, किसी ने कह तो दिया, लेकिन यह नहीं सोचा कि हाँ इसको अगर कोई विच्छेद करेगा और ध्यान से सोचेगा तो बिल्कुल यह झूठा साबित होगा। कैसे? कहते हैं कि भाई लग्न में चौथे, 7वें, 8वें, 12वें जिसके घर में कुंडली में मंगल हो तो क्या है, मांगलिक हो जाता है। तो क्या होता है कि कन्या भर्तुर विनाशाय, कन्या भर्तुर विनाशाय, भर्तुर मतलब कन्या अपने भर्ता का विनाश कर देती है। बताइए, जब वो कन्या है, अविवाहित है, तो उसका भर्ता कहाँ से? हाँ, अगर कहते कि पत्नी भर्ता विनाश है तो मान सकता था कि पत्नी ने अपने भर्ता का विनाश कर दिया या कर दे। भर्ता कन्याम विनाश है, और भर्ता जो पुरुष है, जो वर है, पति है, वो कन्या का विनाश कर देगा। भर्तुर कन्याम विनाशयेत। अब बताइए, तो लिखने वाले ने तो लिख दिया, लेकिन ध्यान से जो देखेगा वो समझ जाएगा कि ये झूठा है। इसी तरह से अनेक सूत्र, सूक्त और श्लोक हमारे सिद्धांत ग्रंथों में भर दिए गए हैं। ये मध्यकाल में हुआ है, जब हिंदू धर्म या ज्योतिष शास्त्र वगैरह का अपमान शुरू हुआ था, या इस पर विदेशियों का या गैर हिंदुओं का जब आक्रमण शुरू हुआ था, तो इसमें कुछ लोग जो दुष्ट लोग हैं, जो थोड़ा बहुत संस्कृत जानते थे या दबाव में आकर के इसमें सब करने लगे, तो अपने अपने मन वाली कुछ न कुछ एक श्लोक और अपना सिद्धांत और अपना विचार झूठा मूठा करके डाल। यही कारण है कि जितने भी शास्त्र में लिखे गए हैं उपाय या और भी कथन हैं, मैं उन सब का पहले प्रयोग करके देखता हूँ कि क्या ये वास्तव में सही है या नहीं है। तो जो मेरी विचार से मेरी कसौटी पर खरे उतरते हैं उनको मैं आपको बताता हूँ, बाकी मैं नहीं बताता। मैं ये नहीं कहता कि वह झूठा है, लेकिन मेरी कसौटी पर अगर खरा नहीं उतरा तो मैं उसे नहीं मान। जैसा कि मैं भी आपको श्लोक बताया कि कन्या भर्तुर विनाश है। बताइए, अभी वो कन्या है तो भर्ता का विनाश कैसे करेगी? और अगर वो भर्ता है तो अपनी पत्नी का विनाश करेगा। भर्ता कन्या विनाश है, भर्ता कन्या का विनाश कहाँ से करेगा?
कन्या भरता से क्या मतलब। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर कोई भी पूजा पाठ विधान यंत्र आदि धारण करते हैं तो उसके पहले सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कि ठीक है, मूंगा तो मंगल के लिए है, किंतु क्या जिस स्थिति में मंगल मेरा है उस स्थिति में मूंगा धारण करने से मंगल की जो प्रभाव है, जो उसका मंगल का, क्या वो समाप्त होगा। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए लग्न में मंगल है, अपनी ही राशि का, अपने ही घर का मान लीजिए, मेष राशि का ही मान लीजिए, मेष राशि का ही मान लीजिए लग्न में मंगल है, तो मेष राशि का अगर लग्न में मंगल होगा तो उसके 10वें घर में शनि पड़ेगी, 10वें घर में मकर राशि पड़ेगी, और शनि उसके साथ में यदि मान लीजिए मंगल के हो गया तो शनि नीच का हो जाएगा। लग्न में शनि नीच का हो जाएगा मेष राशि में। तो अब यदि मंगल और शनि एक साथ हैं और यदि आप मंगल के लिए मूंगा पहन लेते हैं उस मांगलिक दोष निवारण के लिए या मंगल के प्रभाव को निस्तेज करने के लिए तो अब देखिए, मूंगा तो आपने पहन लिया, ठीक है, वो मंगल का प्रभाव कितना कम करेगा, नहीं करेगा, किंतु लग्न में शनि है मेष राशि का, उसका क्या होगा, वो तो उसके साथ में है, फिर तो शनि के प्रकोप से आपको गुजरना पड़ेगा। क्योंकि ज्यों ही आप शनि के साथ वाले किसी ग्रह का रत्न धारण करते हैं तो साथ में बैठा हुआ ग्रह भी उससे प्रभावित हो जाता है, ये निश्चित। सामान्य रूप में देखिए कि मिर्च और गुड़ एक साथ में रखेंगे तो क्या हो, तो वही चीज़ है। तो इसलिए आप यदि मूंगा धारण करते हैं मंगल के लिए तो देखिए कि उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ पर है, वो किस ग्रह के साथ है, किस भाव में है, और तब मूंगा धारण कीजिए। ठीक इसी तरह से अब मैं आता हूँ पूजा अनुष्ठान पर। मेरा पिछला वीडियो आप देखें, दोनों वीडियो देखें, और फेसबुक का मैंने लिंक भी दिया है, आप उसको भी पढ़ें कि रुद्राभिषेक वास्तव में एक अमोघ उपाय है, वरदान है। वीरभद्र और सती माता का यह एक भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए दिया गया अमोघ वरदान है, और रुद्राभिषेक से अनेक विघ्न शांत हो जाते हैं, चाहे वो कितना हो बड़ा पाप क्यों न हो, वो नष्ट हो जाता है। किंतु रुद्राभिषेक, यह तो देखिए कि रुद्राभिषेक आप कर रहे हैं तो आपको किस तरह से रुद्राभिषेक करना है, क्या जो रुद्राभिषेक करने आप जा रहे हैं जिस तरह से, जिस विधान से, क्या वो आपके लिए उचित है, आपको उसका फल मिलेगा कैसे। रुद्राभिषेक में जैसे होता है दूध, दही, घी, शहद, चंदन, गन्ने का रस, तेल, सब कुछ से होता है अभिषेक, सब कुछ से होता है अभिषेक, भगवान शिव का अभिषेक सब कुछ से होता है, सही बताया गया है, बिल्कुल सही बताया गया। किंतु ये देखिए कि बताया तो गया है सबसे कर सकते हैं, किंतु क्या सभी सबसे कर सकते हैं। जब भी चंद्रमा का सर अवनत दिशा में हो, अब चंद्रमा का सर कहने से दोनों तरह से आ जाता है, एक तो अंतरिक्ष में चंद्रमा की स्थिति, और दूसरे आपकी राशि से चंद्रमा की स्थिति। यदि सर अवनत होगा तो उस अवस्था में आप क्या जो अभिषेक करते हैं सबसे सब अभिषेक बारी बारी से उसी में करते चले जाएंगे, जी नहीं, इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता भगवान शिव तो अवघड़दानी सारे, उनकी जो पूजा जैसे भी करें वो सब उनको मान्य है, बस श्रद्धा होनी चाहिए। भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण यथा नराणाम, परिणाम मिलता है उसका, लेकिन वास्तविक और अस्थायी परिणाम क्या होगा कि इससे उपद्रव खड़े हो जाते हैं। इसके लिए मेरा पिछला वीडियो देखें, और मैंने उसी वीडियो में फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वो लेख देखें, मेरा विस्तार से मैंने विवरण दिया। ठीक इसी प्रकार आप जो शिवलिंग लेते हैं, क्या आपने उसका परीक्षण किया है आपने, कि आपने पारद शिवलिंग लिया है, पारद शिवलिंग आपने लिया है, क्या इसका परीक्षण आपने किया है, वो पारद शिवलिंग जो वास्तव में होना चाहिए क्या वो है आपके लिए, नहीं, बस आप तो पारद शिवलिंग बाजार से खरीद लिया और उसका अभिषेक करा लिया। देखिए अभिषेक तो अभिषेक है, किंतु उस अभिषेक में जैसे कह देते हैं कि हाँ भाई बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजो, स्कूल में पढ़ने के लिए भेजो तो कौन से क्लास में जाएगा पढ़ने के लिए, किस साधन से जाएगा पढ़ने के लिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। अभी बताइए 8वीं में पढ़ने वाले लड़के को 10वीं की पुस्तक पढ़ाई जाए तो पढ़ेगा वो, नहीं पढ़ेगा। ये जबकि स्कूल एक ही है, छात्र एक ही है, सब कुछ है कि ये तो कह दिए कि पढ़ने चले जाओ, अरे पढ़ने चले जाओ तो कहाँ पढ़ने चले जाओ, कौन सी क्लास में बैठेगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, बस। तो रुद्राभिषेक बिल्कुल सही है, हर चीज़ से होता है, किंतु हर चीज़ से हर व्यक्ति नहीं करता है। व्यक्ति विशेष
पदार्थ विशेष से अभिषेक करता है तब उसका परिणाम मिलता है। इसी तरह से आप जो मान लीजिए ये श्री यंत्र धारण करते हैं, श्री यंत्र लक्ष्मी दाता है, लक्ष्मी धन लक्ष्मी के देता है, दरिद्रता का नाश करता है। ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं अष्टमेश लग्न में, लग्नेश अष्टम में या लग्नेश अष्टम का कोई संबंध हो और एकादशेश 12, 6 या 8 भाव में बैठा हो तो वो लक्ष्मी यंत्र निस्तेज निष्प्रभावी हो जाए, निस्तेज निष्प्रभावी हो जाएगा, उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा, दुष्परिणाम भले हो सकता है। क्योंकि जो श्री यंत्र है यदि पारा का है तो पारा जो है एक विकिरणात्मक पदार्थ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसके रेडिएशन का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ेगा कि उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए कोई भी यंत्र, कोई भी रत्न धारण करते हैं तो पहले आप देख लीजिए कि वह आपके अनुकूल, आपके लिए उचित है या नहीं है। रत्न धारण करना तो मैं एक बात बताऊँ, रत्न धारण करना तो अच्छी बात है, फल देते हैं रत्न धारण करना। एक बात मैं बता दूं आपको इसके उदाहरण में, प्राचीन काल में राजाओं के दरबार में बहुत से ज्योतिषी, धर्माधिकारी, पंडित हुआ करते थे, पुरोहित। वो लोग अपनी राजा की उन्नति, उनके विकास, उनके सुख शांति के लिए तरह तरह के यज्ञ पूजा पाठ कराते थे, रत्न आदि उनको धारण कराते थे। ठीक है, राजाओं का विकास होता था, उन्नति होती थी, यश प्राप्ति मिलती थी, किंतु उनका प्रभाव उनके परिजनों पर क्या हुआ? क्योंकि एक नीलम जो है, देखिए मैं शुद्ध नहीं कह रहा हूँ, मूल, देखिए प्योर और ओरिजिनल दोनों में बड़ा अंतर होता है। प्योर अलग है, ओरिजिनल अलग है। प्योर प्योरीफाइड है, ओरिजिनल जैसे का तैसे जो है मूल रूप में वही है। तो अभी क्या हुआ कि जो नीलम है, मूल नीलम, ओरिजिनल सफाया, तो उसके जो उसका प्रभाव जो होता है 28 हाथ, चारों तरफ 28 हाथ में होता है। उस 28 हाथ के परिधि में के अंदर आने वाले प्रत्येक प्राणी उससे प्रभावित हो। अब ये देखिए कि वो राजा का तो ठीक है, नीलम ने काम कर दिया, किंतु उसके परिजन, उसका परिवार, उसका राज तहस नहस हो गया। वर्तमान समय में ये हालत है, कहीं है आपको कोई राजा दिखाई दे रहा है? कहीं राजतंत्र, राजपाट, राज है कहीं? कुछ नहीं है। तो इस तरह से पहले आप रत्न धारण करने के पहले सब तरह से आप जांच परख लीजिए और उसके बाद धारण कीजिए। दूसरी बात मैं ये बता दूं आपको इसके साथ ही कि अगर जांच परख करके सही सलामत रत्न धारण करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ही उत्कट, बहुत ही उच्च स्थिति का होता है और व्यक्ति यश, कीर्ति, धन इत्यादि में अपरंपार सफलता पाता है, व्यवसाय दूना बढ़ता है। यदि किसी की नौकरी नहीं लग पा रही है तो उसकी नौकरी भी लग जाती है, शादी विवाह की बाधाएं दूर हो जाती हैं, मतलब कहीं कोई बाधा नहीं रह जाती है। रत्नों में इतना प्रभाव होता है कि वो उनको दूर कर देते हैं। लोग कहते हैं कि जैसे विधि का विधान टलता नहीं है। भाई ठीक है, विधि का विधान कहाँ से टलेगा? वो नहीं टलता है, वो तो बिल्कुल स्थिर है। इसको भी मैं उदाहरण समझा दूँ आपको। जैसे आज दोपहर में सूरज तपता है, बुरी तरह तपता है, खूब गर्मी फैलाता है, प्रचंड गर्मी फैलाता है, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं? या तो छतरी धारण कर लेते हैं, छतरी लगा लेते हैं, छाता, या किसी पेड़ के नीचे चले जाते हैं, छायादार वृक्ष के नीचे, या फिर एसी में, अपने एसी लगाए हैं घर में, एयर कंडीशन में चले जाते हैं। तो वहाँ पर जाते हैं, उनको ठंडक महसूस होती है, आराम मिल जाता है, बहुत ही सुकून मिलता है। किंतु आप ये बताएं कि उनके छतरी लगाने से या एयर कंडीशन में जाने से गर्मी, सूरज की गर्मी तो कम होती नहीं है, तो सूरज तो अपनी गर्मी फैलाता रहता है, वो तो आपके ऊपर अपना जो गर्मी है, जो किरण है, वो तो दे ही रहा है, डाल ही रहा है। अंतर इतना है कि आप वो छतरी लगा लिए हैं तो छतरी से वो रुका हो। तो इस तरह विधि का विधान है, विधि का विधान अपना काम पूरी तरह करता है, वो नहीं टलता है। ललाट पट्टे लिखिता विधाता खष्टि दिने या अक्षर मालिका च, जो लिख दिया, जो विधाता ने लिख दिया, लिख। आपका क्या है कि विधाता, विधि का विधान जो है वो तो अपना काम कर रहा है आपके ऊपर। आप छतरी लगाइए, किस चीज का? रत्न धारण करने का, पूजा पाठ करने का, यज्ञ करने का, तपस्या करने का, शुभ आचरण करने का, संयम करने का, योग तपस्या आदि करने का। ये ऐसी छतरी आप लगा लीजिए, जैसे वही एयर कंडीशन चले जाइए, या वृक्ष के नीचे चले जाइए, या कहीं अपना छतरी लगा लीजिए, जो भी है कर लीजिए। तो छतरी लगाते हैं तो आपको सुकून मिलता है, ये नहीं कि सबको सुकून मिल जाएगा। हाँ, सब लगाएंगे सबको सुकून मिलेगा, सब एयर कंडीशन में आएंगे सबको राहत मिलेगी। तो ठीक वही चीज है, रत्न जो है अवश्य अपना प्रभाव दिखाते हैं। विधि का विधान
चलता रहता है और रत्न अपना काम करते रहते हैं, पूजा पाठ अपना काम करते रहते हैं। तो इस तरह से कोई भी रत्न धारण करने के, कोई भी पूजा पाठ करने से पहले आप ये निश्चित रूप से हर तरह से परीक्षण कर लीजिए कि जो आप करने जा रहे हैं, जो रत्न धारण करने जा रहे हैं, क्या आपके लिए उचित बात नहीं, क्या आपके लिए उचित है, आवश्यक है, हितकर है, जरूरी है, योग्य है। देखिए विज्ञान में भी मैं बता दूं आपको कि जो ब्लड डोनेट करते हैं, खून रक्तदान करते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ठीक है कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और जो लेने वाला है उसका भी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। आप डोनेट कर सकते, दान कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब तक क्रॉस मैचिंग नहीं हो जाती है ब्लड की, तब तक कोई भी डॉक्टर उसको नहीं चढ़ाएगा। क्रॉस मैचिंग पहले करता है, भले ये पॉजिटिव दोनों का, लेकिन क्रॉस मैचिंग। ठीक उसी तरह से रत्न हमेशा अपना प्रभाव दिखाते हैं, अच्छे होते हैं, उनका बड़ा अच्छा प्रभाव होता है, किंतु चारों तरफ से परीक्षण कर लीजिए, परख लीजिए कि क्या आपके लिए उचित है और तब धारण कीजिए, तभी उसका परिणाम आपको मिले। मैं जैसा कि हर वीडियो में बताता हूँ, लोग पूछते हैं, भाई मैं व्हाट्सएप नंबर अपना देता हूँ 98896496, तो इस पर आप अपना संदेश, अपनी समस्या लिखिए। किंतु मैं देखा हूँ 2-1 व्यक्ति को जो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं और अपनी विद्वता मुझे दिखाते हैं, प्रभावित करना चाहते हैं। तो मेरी उनसे ये प्रार्थना है कि वो अगर विद्वान हैं, बहुत अच्छी बात है, माँ भगवती करें उनकी यही विद्वता आगे बढ़ती रहे, हमें कोई ये नहीं है, उनसे परेशानी नहीं है। तो आप अपनी विद्वता मुझे मत दिखाइए, मुझसे शास्त्रार्थ मत कीजिए। मैं कोई शास्त्रार्थ करने वाला शास्त्री नहीं, आचार्य नहीं, गुरु जी नहीं, स्वामी जी नहीं, मेरे पास कहीं कोई कार्यालय नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई मठ नहीं, कुछ मेरे पास नहीं, कुछ नहीं है। मैं सामान्य रूप में एक फौजी आदमी था, सैनिक, अभी वर्तमान में किसान। मैं अपनी किसानी से मौका पाता हूँ, वो आपको बताता हूँ, लिखता हूँ फेसबुक पर। ये जरूर कह दूँ कि अपनी वंश परंपरा के कारण ज्योतिष, कर्मकांड आदि का बहुत ही अच्छा ज्ञान है। मैं विद्या पर गर्व करता हूँ, अपने पर नहीं, विद्या पर, जो विद्या है उस पर गर्व करता हूँ। बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा, और उसी के आधार पर मैं आपको बता। अब उस बहुत अच्छा से भी किसी के पास अच्छा ज्ञान है तो बहुत अच्छी बात है, तो मुझसे कोई शास्त्रार्थ न करे, उनसे मेरा ये आग्रह, अपेक्षा। दूसरी बात कि आप अपनी समस्या लिख करके भेजते हैं तो ये चाहते हैं कि तत्काल उत्तर मिल जाए, तो असंभव है, क्योंकि ऐसे प्रश्न और ऐसी समस्याएं बहुत सारे लोग भेजते हैं, तो क्रम से उनका मैं उत्तर देता हूँ और इसमें गणना करने में भी कुछ समय लगता है, तो मैं क्रमवार ही उत्तर दे। तीसरी बात कि जैसा कि मुझे सुनने में आया है, ज्ञात हुआ है कि शेष पंडित जी लोगों से मेरी दक्षिणा बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है, जो मुझे ज्ञात हुआ है लोगों से, जो लोग दिए हैं, दक्षिणा दिए हैं, देते हैं, मेरा शुल्क देते हैं, उन लोगों से ज्ञात हुआ है। तो मैं बता दूं कि बिल्कुल मेरा शुल्क बहुत ज़्यादा है। जो समर्थ हैं, जो उचित समझते हैं, जिनको रुचि है, वो तो मेरे संपर्क करें, जो सक्षम है देने में शुल्क, अन्यथा ना करें, वीडियो देखें अपना आगे। मैं कोई जब तक मैं संघ सेवा में था तब तक निःशुल्क सेवा करता था, अभी मैं शुल्क लेता हूँ। मैं ये इसलिए बताया क्योंकि अभी मैं रत्न आदि की बात कर रहा हूँ, तो लोग तरह तरह के प्रश्न करेंगे, तो ठीक है प्रश्न करेंगे तो, और सब देखिए, मैं अंत में यही बता दूँ कि मैं कोई व्यवसाय नहीं, मेरे पास कोई रत्न नहीं रहता है। जैसे किसी को आवश्यकता हुई तो वो मुझे बताते हैं, मैं अगर समर्थ हुआ, मेरे पास समय है और मैं ढूंढ सकने में समर्थ हूँ, अगर जाता हूँ कहीं तो मैं उनको ढूंढ करके दे सकता हूँ, अन्यथा मैं दे नहीं सकता, मेरे पास रत्न नहीं। मैं देने की बात इसलिए कर देता हूँ, मतलब हामी भर लेता हूँ इसलिए क्योंकि रत्न देने से ही नहीं, उनका परीक्षण भी आवश्यक है कि ये वास्तव में वही रत्न है या नहीं है। तो मैं इसलिए हामी भर लेता हूँ, क्योंकि लोग अक्सर जो है जौहरी सर्राफ सुनार के यहाँ जाते हैं और ठगे जाते हैं, क्योंकि सुनार ने कह दिया कि हाँ भाई ये पुखराज है, बस पुखराज है। परीक्षण कैसे करेंगे आप? किस तरह से परीक्षण करेंगे? आपको ज्ञात नहीं है परीक्षण करने। मैं उसको वर्तमान जो रसायन विज्ञान है, उनमें जो विविध द्रव तरल पदार्थों के संपर्क लगाने से जो कुछ आक्षेप प्रक्रिया होती है, उसके आधार परीक्षण होता है, तो मैं तो कर लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही बायोकेमिस्ट्री से MSc किया था, तो मुझे ये सब का थोड़ा बहुत जरूर ज्ञान है। तो मैं परीक्षण करके, तो मैं हामी इसलिए भर लेता हूँ क्योंकि मैं तरह तरह के परीक्षण करने के उपरांत ही रत्न आदि देता हूँ या यंत्र आदि बनवाता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास समय हुआ तब, अगर समय नहीं है तो मैं नहीं, इसकी हामी नहीं भरता। तो अभी आप जो है, ये मैं बहुत बड़ा वीडियो का विस्तार नहीं करना चाहता, सीधी सी बात है,
आप यदि रत्न धारण करते हैं, यंत्र धारण करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, उसके पहले आप अपनी स्थिति को जांच परख लीजिए कि क्या आपके लिए यह पूजा या रत्न या यह यंत्र उचित है या नहीं है, और फिर उसको धारण करें। यंत्र आदि पूजा पाठ, रुद्राभिषेक आदि जो भी है, यही चीज़ मैं काल सर्प योग में देखा। काल सर्प योग की पूजा कराने के बाद कम से कम मैं बता दूंगा आपको 7,000 से ऊपर लोगों की काल सर्प की पूजा में फिर दोबारा कराया हूँ। लोग नासिक और त्र्यंबकेश्वर पता नहीं कहाँ जाकर पूजा करा करके आते हैं और तकलीफ दुख और वही दूना बढ़ा हुआ होता है, कोई लाभ नहीं होता है। तो मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि यदि आप उचित है किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, काल सर्प दोष की शांति है तो किस तरह से करना चाहिए आपको जो विधान बताया गया है, जो सामग्री बताई गई है, वो आपके लिए भी आवश्यक है या नहीं है। ठीक है, सामग्री तो काल सर्प योग की शांति में वो लगती है, सामग्री वो सामान लगता है, लेकिन क्या सबके लिए वो लगता है? देखिए, वो सामग्री सब लगती है, लेकिन क्या सबके लिए सब लगती है? जिन्हें व्यक्ति विशेष के लिए वो सामग्री विशेष होती है, पूजा के मंत्र विशेष होते हैं, पूजा की स्थिति विशेष होती है, सबके लिए सामान्य नहीं होती है। मैं पुनः बता दूं कि काल सर्प की पूजा का विधान जो बताया गया है सर्वथा उचित है, किंतु उस विधान में वो सामान्य विधान है, मतलब सबके लिए है। व्यक्ति विशेष के लिए जब करना होगा तो उसकी स्थिति, उसके देश काल आदि का परीक्षण निरीक्षण करना पड़ेगा, फिर कराना पड़ेगा। अन्यथा आज मैं नहीं समझता कि जितने भी लोग काल सर्प दोष की शांति कराए हैं वो लोग सुख शांति से हैं, उनकी बाधा दूर हो गई, या जो लोग मंगल की शांति कराए हैं, मांगलिक शांति कराए हैं, उनकी बाधा दूर हो गई। मैं नहीं समझता। और यही नहीं, मैं तो ये देखता हूँ कि बहुत सारे जो मंगला मंगली का जो है उसमें इतना व्यवधान हुआ कि उसमें अब नहीं कहना चाहता अशुभ बात, उसमें मृत्यु भी हो गई, दुर्घटना भी हो जाती। तो आप सबसे पहले आप परख लीजिए और परखने के बाद कोई यंत्र धारण करें, कोई पूजा कराएं, कोई यज्ञ कराएं। अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, मैं किसी अन्य विषय के साथ फिर